हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। और ये रीडिंग होगी दिसंबर मंथ के लिए, पाइसेस के लिए। तो गाइज, अगर हम आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो आप पुराने टाइम से मतलब नवंबर के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में जो भी आप टेंशन को कैरी ऑन करते हुए आ रहे हो, मीन्स उनके ऊपर जितना भी आप सोच रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, चीज़ों को बस बैठ के एक जगह से देखने की जो प्रोकेस्टिनेट करने की सिचुएशन है ना आपकी, आपको उसको रिलीज करना होगा। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड में क्या होता है कि सबसे पहले आप ऑलरेडी वेट तो कर रहे हो चीज़ों को अच्छे तरीके से होने का, पॉजिटिव आउटकम के लिए वेट कर रहे हो, बट उस वेट में आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में टेंशन लोगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, वैसे हो सकती थी, या पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, थिंकिंग पैटर्न, आपको सबसे पहले तो इसको रिमूव करना होगा। क्योंकि इसमें जो आपका हैंग्ड मैन है वो रिवर्स में आया है। तो उस स्टेट में क्या होता है कि जो भी आपको थिंकिंग पैटर्न थे उनको एक तो चेंज करना है। मीन्स नेगेटिव वे में किसी भी चीज़ को नहीं देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप जो भी सोच रहे थे, अब सोचने का टाइम पीरियड जा चुका है, आपको अब एक्शन लेने होंगे। एक्शन लेने के लिए मैं इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में कोई ना कोई ऐसे पर्सन हैं या लोग हैं जो आपकी ग्रोथ चाहते नहीं हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपके जो भी टूल्स हैं, अगर आप लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके टूल्स को डैमेज करने की कोशिश करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करने की कोशिश करते होंगे कि अरे तुम्हारा तो इतना डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है, या फिर जो जिस तरीके से तुम चीज़ों को चाहते थे वो नहीं हुई तो आगे कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। आपकी अप्रोच जो है उसको आप तरीके से अप्लाई ना कर पाए, उसके लिए आपको वो पीछे से ना पुश कर रहे हैं कि आप गिरो, धीरे धीरे गिरते जाओ और एक टाइम ऐसा आ जाए कि आप उठ ना पाओ। तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना होगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आपको पता है कि वो लोग कौन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट स्टिल आप ये वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि वो शायद अपने आप चले जाएंगे, आपको मतलब कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है गाइस, दिसंबर मंथ में आपको अपने लिए एक्शन लेने होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे जाकर लड़िए या फिर उनको मारपीट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने आप को दूर कर लें। जब भी वो ऐसे लोग आपके आसपास आए तो कोशिश करिए आप वहाँ से हट जाइए, या फिर आप कुछ और काम करने लगिए। जो आपका पैशन है उस चीज़ को एटलीस्ट उनके सामने मत करिए, वो अकेले टाइम में, या फिर जब आप ऐसे कंडीशन में हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब आप उन चीज़ों को करें। एंड लव मैटर्स में अगर मैं देखती हूँ तो उसमें क्लियर है कि जो लोग अभी भी अपने रिलेशन को आगे की तरफ और ले जाना चाहते हैं ना, तो वो उस चीज़ को करें। क्योंकि इसमें 2 ऑफ कप्स है जो आपका सेकंड कार्ड है। तो ये क्या कर रहा है, दो लोगों को एक बॉन्ड में बांधने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके ऊपर अगर आप देखते हो एक बर्ड है जिसमें एक लॉयन का फेस बना हुआ है। तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है कि आप दोनों कंबाइन होकर अपनी एनर्जीज को कंबाइन करके एक कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हो, वो भले ही किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लेकिन इसमें भी आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप जो भी कर रहे हो, अपने डिसीजंस आपने जो भी लिए, प्लीज़ उनको उनके ऊपर ना खड़े रहिए। आप ऐसा नहीं कि डगमगा रहे हो अपनी सिचुएशन से, अपने फियर्स को इतना आगे मत जाने दीजिए जिससे कि कोई भी थर्ड पर्सन या जो भी लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं उन लोगों को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। आप अपने कनेक्शंस को इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि कार्ड्स में भी शो हो रहा है। एंड सेकेंडली ये भी है कि इतना मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि आप सोचते सोचते पूरा महीना ख़राब कर दो। जो भी अब आपको एक्शंस लेने हैं ना, प्लीज़ उनको लेना शुरू करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ना किसी पुराने फ्रेंड से कुछ हेल्प मिलने वाली है या कोई ऐसा मैसेज मिलने वाला है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए लेकर जाएगा। बट वही वाली बात है, अगर आपको चीज़ें
या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो तब करोगे ना जब आप एक्शन लोगे। अगर आप सोच विचार में ही लगे रहोगे इतने टाइम तक तो वो अपॉर्चुनिटी भी एक टाइम के बाद चली जाती है। तो जो भी आपको करना है सोचो, उसके ऊपर थिंकिंग रखो अपनी कि आपकी क्या थिंकिंग पैटर्न है, बट स्टिल आपको एक्शन लेने होंगे। एंड आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी उन दोनों को बैलेंस करके रखना होगा। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मन करता किसी चीज़ को करने का, हमें लगता है कि यार मैंने इतने टाइम पहले ये चीज़ करी थी, अभी तक तो मैं इस चीज़ में कुछ भी पॉजिटिव आउटकम ला नहीं पाया, तो अब कैसे ला दूंगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी प्लैनेट्स मूव करते हैं ना तो उनका टाइम पीरियड होता है, एंड जो भी प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके माइंड को इफेक्ट करेगी। ये नॉर्मल सी साइंस है, इसको आप ये मतलब अंधविश्वास के तौर पर नहीं ले सकते। क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स होता है, ऐसी जब चीज़ें होती तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डेविएशन आता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अभी तक आपके प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव आउटकम के लिए वर्क ना कर रहे हों, एंड दिसंबर के मंथ में शायद चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, बट हमारा माइंडसेट क्या होता है कि पुराना, हम उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं, जैसे कल थे हम आज भी वही हैं। हमने नया क्या किया अपनी लाइफ में, कुछ नहीं, इवन हमारा माइंडसेट भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको ना इस टाइम पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे, बट उन सपोर्टर्स में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो आपके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको अब एक्शन मोड में आना होगा, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है दिसंबर मंथ में, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ब्राइट है, बट ऐसा ज़रूर है कि आप अगर छोटा सा भी अपना कुछ भी फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कुछ भी किया होगा ना तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। दूसरा, आपके जो भी पर्सनल रिलेशन खराब हुए थे या फिर आप जिस तरीके से चाह रहे थे कि किसी पर्सन के साथ आपका कैसा इमोशनल कनेक्ट होगा, वो सब चीज़ें नहीं हुई थी, तो वो अब होनी शुरू हो जाएंगी। इवन आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, जो भी हैं, बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको, आपके रिलेशन को, आपके काम को, उनका आशीर्वाद भी है इस टाइम पर आपके लिए। एंड इसमें मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि कोई मेल पर्सन है या फिर फीमेल भी हो सकती है जिनकी कुछ मेल एनर्जी ऐसी होगी कि मतलब वो दुनिया से हटके कि नहीं, ये काम अगर मेरे बच्चे को करना है तो मैं सपोर्ट करूंगी, मतलब इस टेंडेंसी की कुछ ओल्ड पीपल हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स से क्या होता है कि आप भी एक पॉजिटिविटी फील करते हो ना। जब आप उस मोड में आते हो तो आपकी खुद से ही, जब आपका माइंड उस चीज़ को फील करता है हर्ट के साथ, तो वो चीज़ें अपने आप फ्लो में होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स भी लीजिए। एंड हो सकता है कि आपके पास जो पेट्स हों, अगर किसी के पास पेट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे सड़क पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ दे दीजिए। ये नहीं कह रही कि मैं पूरा ब्रेड का पैकेट दे दीजिए जाके एक ही डॉग को, नहीं, आप थोड़ा बहुत आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जितना मैनेज कर सकते हो, एक बिस्किट है आप वो भी दे सकते हो। तो इस तरीके से ना आप थोड़ा सा ये चीज़ करो तो आपको भी, क्योंकि क्या होता है कि हम जब पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को ही रिसीव करते हैं। हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना, हमें वही चीज़ दिखती है। अगर आपको इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप रेंडमली कोई भी कलर की टी शर्ट आज निकालिए, टी शर्ट या जो भी आप मतलब आज पहनने वाले हैं ना, येलो कलर मानते हैं कि आपने येलो कलर का आज आपने पहना, ठीक है। अब देखना आपको मोस्टली लोग येलो कलर में ही दिखेंगे, क्योंकि आपने खुद वो येलो कलर पहना हुआ है। तो अब आपके माइंड में ना फोकस कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ येलो कलर पे। नो डाउट दुनिया में इतने सारे कलर्स के कपड़े लोगों ने पहने होंगे, लेकिन आप सबसे नोटिस किसको करोगे, येलो कलर के कपड़े को या येलो कलर की चीजों को। तो इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करो, एंड जिस चीज पे फोकस करोगे ना दिसंबर मंथ में वो ग्रो करेगी। तो इट वुड बी बेटर कि आप अपने काम पर फोकस करो या फिर अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस करो, एंड अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। अगर आप अपने बारे में ये सोचोगे ना कि मैं नेगेटिव हूं, मैंने आज तक ये नहीं किया, मैंने आज तक वो नहीं किया, तो आपको वही चीज दिखेंगी भी,
एनवायरनमेंट में जो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे ना, वही चीज़ दिखेगी। जैसे अब अगर ये नहीं होता कि हमारा मूड जब अच्छा होता है तो हमें बारिश भी अच्छी लगती है, भले ही कितनी तेज धूप हो, लेकिन अगर हमने कोई काम किया है एंड उसका पॉजिटिव आउटकम आ गया तो हमें वो धूप भी बहुत अच्छी लगती है कि भाई अरे क्या जा रहा है, हम धूप में खड़े हैं तो क्या हुआ, मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है ना, जो मैंने काम किया था, जिस पे मैंने अपनी इतनी एनर्जी खर्च करी थी, उस चीज़ का आउटकम तो पॉजिटिव है, तो वो धूप भी अच्छी लगने लगती है। लेकिन वहीं पे चाहे वो धूप कितनी अच्छी क्यों ना हो, हवा ठंडी हवा चल रही हो, एक अच्छा सा मौसम हो, लेकिन आपका जो मूड है या जो आप जिस चीज़ में एनर्जी दे रहे थे वो अच्छी नहीं हुई, तो आपको वो चीज़ भी बेकार लगने लगी। तो एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि हम वैसा ही फील करते हैं जैसा हम इंटरनली फील कर रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर हम ये भी देखें ना कि आपके ओरेकल कार्ड्स में क्या मैसेज है, तो इसमें है डिसमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ऑब्वियसली आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी टेंशन्स को ना दिमाग से पहले निकालो, अपनी नेगेटिविटी को निकालो एंड अपना पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो। एंड आपको ना अपने एक्सपीरियंसेस, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उनसे चीज़ों को सीखो कि कहाँ गलती हो गई, क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते थे जिससे कि हमारा आउटकम बहुत अच्छा आ सकता था। ये सब करो, और ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाओ आंख बंद करके, नहीं, पीछे भी देख के चलना है कि रिजल्ट्स हमने ये सब किया था बट हमें ये सब मिला नहीं, तो उसके जो मतलब आप चेंजेस कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। और भगवान पे या यूनिवर्स पे, आप जिसको भी मानते हो ना, भले अब मैं कह रही हूँ आप किसी को नहीं मानते, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो कि यार आप इस लाइफ को जैसे भी चलाओगे ना वो वैसे ही चलेगी। तो अपने ऊपर फेथ रखो, फोकस रखो अपने आप को, एंड जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। एंड इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आते भी है ना, उनको आप आसानी से कर ले जाओगे, मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट तब नहीं करेंगे जब आपका माइंडसेट आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। एंड अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे गोल्स बनाओ। देखो बड़ी चीज तो हर कोई अचीव कर लेता है, मतलब हर कोई अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको उस एनर्जी में आना पड़ता है। तो आप अपने आप को ना ऐसा कर सकते हो, जैसे आपने कुछ रखा एम, आज के दिन में मैं सिर्फ एक वर्ड न्यू सीखूंगा एंड उस वर्ड को मैं यूटिलाइज करूंगा। तो डे के एंड में आप क्या करोगे, आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो। जैसे एक टॉफी खा सकते हो कि भाई मेरे को मीठा खाना पसंद है, तो मैं महंगे स्वीट्स नहीं खा सकता, तो यार 1 रुपए की टॉफी लेके आ जाइए, उससे आपको फील होगा अच्छा। मतलब मिनिमम छोटे छोटे गोल्स रखिए ना। जब आपको ऐसी चीजें करने से पॉजिटिविटी आएगी एंड आप ये सोचो कि 1 हफ्ते का जो भी पूरा काम होगा, आपको लगेगा कि चलो फाइनली मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग किया है एंड न्यू किया है, मैं पुरानी चीज़ों को ही लेके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से देखना होगा। एंड अपने लिए थोड़ा सा सूदिंग टाइम निकालने की कोशिश करिए। एंड चीज़ें बार बार आप नेगेटिव साइकिल में फॉल ना करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। और सबसे पहले आप अगर कुछ भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में से नेगेटिव जो लोग हैं, सबसे पहले गाइज आपको उनको रिमूव करना होगा, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा। ओवरऑल अगर हम इस रीडिंग का देखते हैं तो नेगेटिविटी आपको रिमूव करनी होगी, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होगा, आपकी कनेक्शंस आपके फेवर में तब काम करने शुरू हो जाएंगे। एंड आपको नो डाउट कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज लेके आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। तो इस टाइम पे आप फोकस करिए अपने आप पर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।